पूरा में कॉन्सर्ट है। ओके। और उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो यार कल का जो कॉन्सर्ट था ना, मुझे क्या चीज़ पसंद आई मालूम है? सबकी सबसे ज़्यादा जो मैंने वीडियो देखा वो कल का था मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो पूरा कॉन्सर्ट देखा मैंने। सैयारा वाला जो सैयारा सॉन्ग आई थिंक जो कल उसने गाया, और जो ऑडियंस के साथ जब ऑडियंस गा रही थी तो वो शांत हुई और ऑडियंस को उसने गाने दिया अरु ने। और जिस लेवल पे उसने भी अप्रिशिएट किया कि ऑडियंस कितना सही गा रही है, अच्छा गा रही है, तो वो चुप हुई और सुनती गई, और बाद में वापस उसने गाना शुरू किया। ये रिस्पेक्ट ऑडियंस के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑडियंस के साथ कितना ज़्यादा फ्रेंडली हो वो बहुत मैटर करता है, वरना सिंगर गाता रहता है या फिर गाती रहती ऑडियंस सुनते रहते हैं बस, बट वो ट्यूनिंग नहीं आती। फिर ये जो ट्यूनिंग बॉन्डिंग देखने को मिली, थैंक यू ऋतुजा फॉर दिस टाइप ऑफ क्या कहूँ यार, मैं कितना थैंक यू कहूँ कम है। जिस लड़की को विली चॉकलेट ने 2 साल में शायद 10 कॉन्सर्ट ना दिए हो, ये ऋतु ने शायद लास्ट के 20 दिनों में 10 से ज़्यादा भी कॉन्सर्ट दिए हो, पता नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सर्ट्स मैंने फॉलो भी नहीं किया। अब समझ जाओ कहाँ पे 2 साल, कहाँ पे 20-25 दिन, मैं एक महीने की भी नहीं बात कर रहा हूँ, 20 दिन ही पकड़ो। अभी लगातार 4-5 दिन से तो चल ही रहे हैं ना कॉन्सर्ट्स, इवन आज भी है। इतना टैलेंट तो इस लड़की में था, इस लड़की में एनर्जी भी थी, कितना इग्नोर किया गया इसको। कोई है इस बात का सबूत कि, या फिर कोई इस बात का एक्सप्लेनेशन देगा कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा था, क्यों मुंह बंद हो जाते इन हेटर्स के? मेरा ये कहना है कि जस्टिस दोनों साइड होना चाहिए ना। आई एम द फैन ऑफ बोथ, बट दैट डजेंट मीन कि जहाँ पे इनजस्टिस हुआ है वहाँ पे हुआ ही है। और इतना इनजस्टिस होने के बाद तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि किसी के साथ कुछ हुआ है, हमने मिलने जाना चाहिए एंड ऑल। किसी की ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई, करियर को लेके बर्बाद किया गया, वो तो बच गई, वो अलग बात है कि ऋतुजा वगैरह के साथ वो आ गई और आज वो खड़ी है हमारे सामने। वरना तो 2 साल से तो 2.5 से तो क्या हुआ था? तो कोई इस पे भी तो बात करे भाई साहब। सो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि जहाँ पे कुछ गलत दिखा मुझे तो मैं उस पर डेफिनेटली आवाज़ उठाऊँगा। ओके। सो विली चॉकलेट वालों, तुम लोग शर्म करो और डूब मरो उस मामले में। डेफिनेटली जो तुमने अरु के साथ किया है वो अक्षम्य अपराध है, क्षमा नहीं है उस चीज़ की। किसी के साल बर्बाद करना, और अगर टैलेंटेड नहीं होती तो कोई नहीं पूछता भाई, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर टैलेंटेड नहीं होती तो ना ही ऋतुजा के साथ इसको कॉन्सर्ट्स मिलते रहते। बॉलीवुड का भी सॉन्ग आने वाला है अरुणिता का बहुत जल्दी, एक बॉलीवुड सॉन्ग भी उसने अभी लेटेस्ट सुना है कि उसने उसका मतलब क्या कहते हैं भाई, रिकॉर्ड किया है बहुत जल्दी। मेरे प्रेडिक्शंस हवा में कभी नहीं होते, बॉलीवुड से कनेक्टेड हूँ। आपने अगर दूसरा चैनल देखा होगा तो पता चला होगा आपको, बोला था ना कि अरु एक बहुत बड़ा गेम आपको देखने को मिलेगा। अरु के साथ जो भी इनजस्टिस हुआ था, आपको जो भी कंप्लेंट्स है अरु को लेके, बहुत ही जल्दी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको अरु भी अलग लेवल पे देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज कि उसको भी पता है कब विली चॉकलेट छोड़ने के बाद जो उसका बैकअप प्लान था उसको लेके मैं बोला था आपको, बहुत ज़बरदस्त प्लान किया होगा, वरना ऐसे ही कोई अचानक छोड़ नहीं देता है। एनीवे, तो आज के कॉन्सर्ट के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। रही बात पवनदीप राजन के कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट और अरु के भी कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं, स्पेशली अरुणिता के जो कॉन्सर्ट्स है। तो मैं इतना ही मेरा ओपिनियन है दोस्तों। हाँ, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि भाई ऋतुजा आपको बहुत सरप्राइजेस देने वाली है। जो लोग अरु के फ़ैन हैं उनके लिए मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ। आपको एक दावा करता हूँ मैं गारंटी वारंटी के साथ, 2026 में अरुणिता ने आज तक, आप जो कह रहे हो ना कि अरुणिता को कितने कॉन्सर्ट्स मिलेंगे, नंबर नहीं है भाई साहब मेरे पास। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोलता हूँ, लास्ट के 4 साल में या लास्ट के 5 साल में, लिख लेना मुझसे आज, ये सेव करके रखना, कभी भी अपडेट गलत नहीं आता है मेरा, सेव करके रखना। लास्ट के 4 से 5 साल में जितने कॉन्सर्ट्स अरु को नहीं मिले ना, 2026 में लिख लेना ये बात, 2026 में उसको अकेली को, इनफैक्ट कभी कभी कुछ डुएट भी होंगे, बट डेली आपको ऑलमोस्ट, आप ये कहना लास्ट के 5 साल में जितने कॉन्सर्ट्स नहीं मिले ना, 2026 याद रखना उतने कॉन्सर्ट्स इस साल मिलने वाले। जी हाँ, एंड बॉलीवुड का ये तो एक अपडेट तो दे दिया मैंने कि एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। कुछ ऐसी भी अपडेट्स है कि कुछ सॉन्ग्स उसने बंगाली फिल्म में, वो तो आपने देखा ना, बंगाली फिल्म में उसको सॉन्ग मिला, वो अलग बात है, 2-3 सॉन्ग मिले।
कुछ और बंगाली फिल्म्स में भी उसको सॉन्ग्स मिले हैं। भाई ये जो तरक्की ना भी रुकने नहीं वाली, और आपको बॉलीवुड की बड़ी फिल्में भी यार बहुत जल्दी आपको उसका सॉन्ग देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ वो बहुत डायरेक्ट सही डायरेक्शन में गई है पहले से ही। अब आते हैं पवनदीप राजन के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके। दोस्तों विली चॉकलेट के साथ इसके इसी मंथ में 3 से 4 कॉन्सर्ट्स है, और अभी तक वो उसमें से सिर्फ जितना मुझे याद है एक उत्तराखंड और उड़ीसा का फिक्स है शायद। बाकी जो 2-3 कॉन्सर्ट्स है वो कंफर्म नहीं है, मतलब कहाँ पे होने वाले वो नहीं कंफर्म। लेकिन विली चॉकलेट के अलावा इसके शायद और 3 कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। ओके, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, फरवरी के बारे में बाद में बात करेंगे। अरुणिता के बारे में बात करें तो जनवरी और फरवरी मिलके शायद 15+ कॉन्सर्ट्स की लिस्ट है, 15+, जिसमें से शायद 4 से 5 वेस्ट बंगाल के हैं। जी हाँ, त्रिपुरा का लिस्ट में था, वो त्रिपुरा का तो शायद आज ही था, वो 12 तारीख वेस्ट बंगाल, हाँ मतलब 10, 11, 12, 13 ऐसा कुछ था ना। 13 का तो नहीं पता, पर 10, 11, 12 डेट्स नहीं दिए इन लोगों ने। लेकिन आपको 27 फरवरी तक अरू के शायद और 15 कॉन्सर्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ये मान के चलो शायद जनवरी फरवरी मिला के 20 और कुछ कॉन्सर्ट्स है। तो भाई तरक्की बहुत ज़बरदस्त हुई है, एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ। बट जो हुआ जो नहीं होना चाहिए था एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, एक बात तो तय है, जो लोग अरुदीप के फैंस हैं उनके लिए एक तय है कि उन लोगों को सैड होने वाली कोई भी बात नहीं, दोनों को कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अरू की जो तरक्की है वो बहुत अलग है भाई साहब। मतलब अरे आप थोड़ा सोचिए ना खुद ही कि जो जिसको कॉन्सर्ट्स मिल ही नहीं रहते या दे नहीं रहते, उसके बाद इतनी बड़ी चढ़ाई करना तुमको क्या मजाक लगता है क्या भाई? यू हैव टू अप्रिशिएट द टैलेंट, और टैलेंट को तो आप अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ हुआ था, यू हैव टू से थैंक्स टू ऋतुजा यार। मतलब मैं क्या कहूँ, उसको जितना भी थैंक यू बोलो कम है। किस लेवल पे लेके आके गई यार वो, और कहाँ से शुरू किया था अरुण ने। मतलब आप ये इमेजिन करो, जब ऋतुजा के साथ अरुण का डिस्कशन हुआ होगा, वो कितनी डिप्रेस वगैरह होगी उस टाइम पे, और अचानक ये इतना बड़ा गिफ्ट उसको दिया है भाई। मैं बहुत खुश हूँ यार। सो सैल्यूट टू अरू एंड ऋतु फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्सर्ट्स। और आजकल देखा क्या, कितने कलरफुल कॉन्सर्ट्स होते हैं, कितने ज़बरदस्त उसके कॉस्ट्यूम से, क्या मस्त तरीके से पब्लिक इंटरेक्शन होती है, क्या ज़बरदस्त स्टेज प्लेटफॉर्म मिले हैं। इवन विली चॉकलेट से भी बेटर स्टेज इन लोगों ने भाई सजाए है, क्या ज़बरदस्त भाई, क्योंकि पैसा खर्चा किया है भाई। इसके कॉन्सर्ट बहुत महंगे आजकल के, आपको नॉर्मल अरू नहीं लगेगी। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ, एंड दोनों के कॉन्सर्ट्स को लेकर अपडेट्स देता रहूँगा। बाकी कोई अगर डुएट वगैरह भी होगा तो कभी ना कभी अपडेट्स देता रहूँगा। आप लोग आज के कॉन्सर्ट के लिए एक्साइटेड है या नहीं, ज़रूर बताइए यार, वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर।